रेप केस, सेक्सुअल ऑफेंस और टू फिंगर टेस्ट पर आ गया है सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, क्या बातें हैं, क्या केस के फैक्ट है, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सारी जानकारी से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टू फिंगर टेस्ट होता क्या है। इसमें महिला की वजाइना की लैक्सिटी को चेक किया जाता है। पहले तो आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से केसेस में कहा है कि अभी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि ऐसे जो केसेस है, रेप केसेस है, सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस है, इसमें टू फिंगर टेस्ट की अब जरूरत नहीं है। ये कंफर्म करने के लिए कि महिला के साथ अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, ये कहने के बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट के बावजूद भी ये टेस्ट चालू थे। रिसेंटली मेघालय का एक केस आया है जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और जो विक्टिम है उसका टू फिंगर टेस्ट किया गया है। ऐसे केसेस में टू फिंगर टेस्ट नहीं करना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्लियर कर दिया है। ऐसा ही एक केस था राजेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है और उसके साथ फिर से टू फिंगर टेस्ट किया जाता है तो यह माना जाएगा कि हम उसके फंडामेंटल राइट्स को, उसकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि मेघालय कोर्ट में ऐसा एक केस हुआ है, लड़की का टू फिंगर टेस्ट हुआ है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद मेघालय कोर्ट ने कहा कि हम माफी मांगते हैं कि इतने सारे जजमेंट के बावजूद भी ये हुआ है, लेकिन अब हमने एक सर्कुलर इशू कर दिया है और इसमें हमने सभी डॉक्टर को ये क्लियर किया है कि किसी भी रेप सर्वाइवर के ऊपर टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया कि इस सर्कुलर के बाद अगर कभी भी पाया गया कि किसी डॉक्टर ने टू फिंगर टेस्ट किया है तो उसे मिसकंडक्ट माना जाएगा और ऐसे डॉक्टर को सस्पेंड किया जा सकता है। ये केस है सनशाइन खरपान वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2022 में आया था जो आपको केस से रिलेटेड डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है और अब फिर से कह दिया है कि टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा। जो रेप का विक्टिम है, जो रेप सर्वाइवर है, उसको फिर से वही चीज़ें याद दिलाना गलत है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है जिससे पता चल सकता है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनका यूज़ किया जाए, ना कि टू फिंगर टेस्ट का यूज़ किया जाए। आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। जय हिंद।